और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक चौकी पर हुए आतंकवादी हमले में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लगभग 10 जवान मारे गए। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। यह हमला पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में जारी आतंकवादी हिंसा और दक्षिण अलगाववादी गतिविधियों के बीच हुआ है। सवाल यह है कि आतंकवाद का पोषण करने वाला पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हमले क्यों झेल रहा है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान के बढ़ते उत्पात के बीच आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों को गहरी चोट पहुंचाई है। डेरा इस्माइल खान के द्रबन में शुक्रवार को एक सुरक्षा चौकी पर आतंकी हमले में 10 सुरक्षा बलों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। हमले में फ्रंटियर कांस्टेबलरी सुरक्षा बल के सदस्य मारे गए हैं। 20 से 25 बंदूकधारियों के एक समूह ने चौकी पर अचानक हमला बोल दिया। गोलीबारी की घटना करीब 1 घंटे तक चलती रही। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे अपने एक वरिष्ठ नेता उस्ताद कुरैशी की हत्या का बदला बताया है। इस हमले के तुरंत बाद जवानों की टुकड़ी फौरन घटनास्थल पर रवाना हुई। इसके बाद सेना सर्च ऑपरेशन के तहत आतंकियों को धर दबोचने में जुट गई है। फिलहाल सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। टीटीपी ने एक तरह से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी काफी सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान को बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है और तालिबान सीमा पर इन्हें पनाह देता है, जबकि तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। टीटीपी अफगान तालिबान से एक अलग समूह है, लेकिन इसकी जड़ें भी ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान में हैं और ये समूह भी अफगान तालिबान की विचारधारा का पालन करता है। टीटीपी ने अधिकतर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इससे पहले भी इस इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस को नियमित रूप से निशाना बनाया है। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर रॉकेट से हमला किया था। इस हमले में कम से कम 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना आतंकियों के खिलाफ कई बार अभियान चला चुकी है। आतंकियों से निपटने के लिए इसी साल अज़्म-ए-इस्तेहकाम अभियान शुरू किया था। इन अभियानों के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों की बड़े पैमाने पर शिकायतें आती रहती हैं। नवंबर 2022 में टीटीपी ने सरकार के साथ युद्ध विराम खत्म कर दिया था, जिसके बाद से आतंकी हमले पाकिस्तान में बढ़े हैं। तो आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान खुद झेल रहा आतंकवादी हमले। हमारे साथ आलोक बंसल जी हैं, जो कि रणनीतिक मामलों के जानकार हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक बंसल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान, जो कि जिसकी स्टेट पॉलिसी में ही आतंकवाद को पोषण देना, प्रश्रय देना पूरी दुनिया जानती है, हर तरीके से जानती है, उस पर ये हमले कैसे, और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कितना वहाँ पर एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है अपनी मांगों को लेकर या अपनी अपेक्षाओं को लेकर? देखिए, जब आप कट्टरपंथी विचारधारा को पालते हैं, पोसते हैं, तो उस कट्टरपंथी विचारधारा का जो असर है वो एक तरफ नहीं होता, वो हर तरफ होता है। समाज का हर उससे प्रभावित होता है और उसी के अंतर्गत पाकिस्तान के अंदर एक कट्टरपंथी आंधी चल रही है, जिसका एक फल हम देख रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये वही तालिबान है जो तालिबान की विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित है। तालिबान जो अमीर हैं मुल्ला अखुंदजादा, उनको अमीरुल मोमिनीन मानता है और उसी के समर्थन में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो इस्लाम के सिद्धांतों के साथ कार्य नहीं कर रही। आज जो हमला हुआ, पहले डेरा इस्माइल खान में हुआ, जहां 10 सुरक्षा कर्मियों जिनकी आप बात कर रहे हैं पोस्ट पे हमला किया, उनको मारा गया। इससे कुछ दिनों पहले इन्होंने टीटीपी के कमांडर उस्ताद कुरैशी की हत्या की थी। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने ये हमला किया, बदला लिया। और इस हमले के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने बन्नू में एक और पुलिस की व्हीकल पे हमला किया। उसमें पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर और कुछ और जवानों की हत्या की, मारे गए जी। तो ये जो है दिखा रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है दिन प्रतिदिन ज्यादा शक्तिशाली होता चला जा रहा है और पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाएं उनसे डील करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही हैं, और हम इसका असर देख रहे हैं। और इस वक्त क्या हो रहा है कि पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि विभिन्न विचारधाराओं के गुट जो हैं एक साथ आ रहे हैं। तो हम पहली बार देख रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है बलोच
जो राष्ट्रवादी हैं उनसे संबंध जोड़ रखे हैं उन्होंने और वो हमला कर रहे हैं। अन्यथा वैचारिक रूप से बलोच राष्ट्रवादी जो है वामपंथी थे और टीटीपी दक्षिणपंथी थी, तो दोनों में आपसी मेलजोल की संभावनाएं पहले कम होती थी। लेकिन अब जो है टीटीपी हो गया, बलोच राष्ट्रवादी हो गया, या पीटीएम जिसको कि अभी कुछ दिनों पहले ही प्रतिबंधित किया गया है पाकिस्तान में, इस तरीके के सब संगठन जो है सरकार विरोधी एक मुहिम में एक साथ आ रहे हैं। और आलोक जी, कहीं इस पूरे स्थितियों को अगर आकलन करें तो वो ऐतिहासिक भूल भी कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा बलोच जो एक लंबे समय से अपनी आज़ादी की मांग करते रहे हैं, दशकों से वो आज़ादी की उनकी मुहिम चली रही है। इससे पहले वहाँ पर जिरगा की बैठक भी हुई थी जिसमें स्थानीय स्तर पर मंत्री भी शामिल हुए थे। तो एक जो वहाँ पर मानवाधिकार को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, खुद मुख्तारी को लेकर जो मुहिम है, उसका ही एक कहीं ना कहीं ये परिणति दिखती है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पख्तून राष्ट्रवाद पाकिस्तान की उत्पत्ति से सबसे बड़ी चिंता रही है पाकिस्तान की। क्योंकि अगर आपको याद हो कि सन 46 के चुनाव में, जिस चुनाव के ऊपर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उस चुनाव को मुस्लिम लीग ने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान के ऊपर लड़ा था। और उसमें जो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पे इस चुनाव में मुस्लिम लीग हार गई थी बड़ी, और वहां पे कांग्रेस की हुकूमत थी। उसके बावजूद इस हिस्से को पाकिस्तान में जोड़ा गया और तब से ही पख्तून राष्ट्रवाद एक प्रबल शक्ति के रूप में था जी। और इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने वहां पे इस्लामिक कट्टरपंथ को पाला और पोसा। उनको लगा कि जो पख्तून राष्ट्रवाद है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के अंदर जो है सबस्यूम हो जाएगा। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हम पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच नहीं है, हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। और उसका असर यह हुआ कि आपने देखा कट्टरपंथीता बढ़ती चली गई, तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और वो एक तरीका था। तो तब उनको लगता था कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है पख्तून राष्ट्रवाद को खत्म कर देगा। पर उसके बाद अब फिर आपने देखा कि एक तरफ तो टीटीपी बढ़ रहा था और दूसरी तरफ पीटीएम भी बढ़ रहा था जो पख्तून राष्ट्रवाद की बात, और अब जो है दोनों के बीच में भी एक गठजोड़ सा हो गया है। तो ये जो है पख्तूनों की जो पुरानी डिमांड रही है, पख्तूनों की जो एक स्वायत्तता की, स्वतंत्रता की मांग रही है, उसी का मैनिफेस्टेशन है अलग अलग तरीके से जो हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ होता जा रहा है। और जो मानवाधिकार हनन है या फिर जो स्वतंत्रता की मुहिम है, उसी की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति दिखती है, भले वो रक्तरंजित रूप में दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक बंसल जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विचार साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की।